बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, पीएसएल का 11वां एडिशन पूरी आपने देखा कि आबोताब के साथ जारी है। पेशावर ज़िल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें जो हैं मजमूई तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कराची, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर की टीमें जनाब जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। और अगर रावलपिंडीज़ की बात की जाए, जो कि जैसा कि आपको पता है इससे कबल 6 टीमें होती थीं और इस एडिशन में 2 मज़ीद टीमें यानी 8 टीमें जो हैं शामिल हैं, हैदराबाद और रावलपिंडीज़। तो जनाब रावलपिंडीज़ की टीम जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी है और यकीनन ये जो उनके टीम ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी बड़ी ये हैरान कुन बात है और उनके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कि वो अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि सुफियान मुकीम जो हैं विकटें हासिल करने में सरे फहरिस्त हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी और हसन अली जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। अगर बैटिंग की बात की जाए तो जनाब बैटिंग में कौसिल बैंडिस जो है ना, उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बैटिंग में वो सरे फहरिस्त हैं। और जनाब हुस्न इत्तेफाक से बाबर आजम जो हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। काफ़ी अरसे बाद जो है उनकी ये परफॉर्मेंस जो है सामने आई है। और वैसे भी वो जनाब अगर पीएसएल के हवाले से बात करें तो जो ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं उसमें कौसिल बैंडिस के पास जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, जबकि समीर मिन्हाज जो हैं और साहबजादा याकूब जो है बैटिंग में उन्होंने अपनी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जो बड़ी अच्छी बात है। और पीएसएल जो है जनाब शायकीन के बग़ैर हो रही है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि पिछले दिनों जब नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बताया कि जनाब जो फ़ाइनल स्टेज है उम्मीद है कि शायद उसमें जो है शायकीन स्टेडियम में आएंगे। तो जनाब ये बड़ी अच्छी खबर है। अगर शायकीन मैदान में आएंगे तो उससे ज़ाहिर है खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाएगी और फिर खेल का जो टेम्पो है वो बिल्कुल दूसरा होता है शायकीन की मौजूदगी में, इसलिए कि शायकीन जो है हर बॉल पे, हर स्ट्रोक पे, हर अच्छी गेंद पे, हर अच्छी फील्डिंग पे जनाब वो दाद देते हैं और एक शोर होता है, एक मज़ा उसका एक अलग होता है। बहरहाल जनाब पीएसएल का जो दूसरा मरहला है कराची में ज़ोर शोर से जारी है और जैसा मैंने कहा कि बाज़ खिलाड़ी जो हैं वो चौंका देने वाली परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और जनाब इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब से कुछ रोज़ बाद जो है वो बाकायदा उसका कैंप भी लगेगा, टीम भी अनाउंस होगी और 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश रवाना हो रही है। और जनाब पहला टेस्ट जो है 8 से 12 मई के दौरान होगा और दूसरा टेस्ट मैच जो है 16 से 20 मई तक ज़ाहिर है बांग्लादेश में खेला जाएगा। सरफराज अहमद जो हैं उनको वो पहली मरतबा हेड कोच हैं, अज़हर महमूद की जगह जनाब वो ये फ़राइज़ अंजाम देंगे। और जनाब बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की, तो पाकिस्तान जनाब हॉकी टीम जो है वो अगस्त में बेल्जियम और हॉलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में शरीक होगी। और आपको पता है कि इससे कबल पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकी, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जो गुज़श्ता दिनों प्रो लीग हुई थी उसमें न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आउट हो गई थी और उसकी जगह जो है न्यूजीलैंड की टीम ने अपना नाम वापस ले लिया था, उसकी जगह पाकिस्तान की टीम प्रो लीग में शामिल हुई थी। और पाकिस्तान की टीम को पहले दूसरे मरहले पे जिन जिन टीमों से उन्होंने मैचेस खेले थे उनमें शिकस्त तो ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे खिलाड़ी कुछ उससे मतलब सीखने में भी कामयाब रहे। और अब तीसरा मरहला जो है वो जून में होगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो मज़ीद मतलब बेल्जियम से, स्पेन से, भारत से और इंग्लैंड की टीमों से 2 मैचेज़ और खेलेगी, यानी वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान को अपने जो तजुर्बा है उसको बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। तो जनाब ये एक बड़ी अच्छी बात है। और पीएचएफ की जो एडॉक आपको पता है कमेटी वो अपना काम कर रही है, अंडर 18 के जो है ट्रायल्स हो रहे हैं, चैम्पियनशिप भी हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी अरसे बाद जो है जूनियर टीमों के लिए ओपन ट्रायल भी रखे गए हैं। और यकीनन उसके बाद जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो एडॉक पे कायम है और उबीरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, वो इसके बाद उसका जो अहम मरहला होगा वो स्क्रूटनी होगा और उसके साथ साथ इंतखाबात होंगे। तो जनाब ये जो है बड़ा अहम मरहला है हॉकी के लिए भी, इसलिए कि हमारी टीम जो है अगस्त में वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। और थोड़ी सी बात फ़ुटबॉल की भी कर लें कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल यूँ तो गली गली में खेला जाता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर या रीजन की सतह पर भी बेहतर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के लोग हैं और जो खिलाड़ी हैं वो अपनी बिसात के मुताबिक जनाब काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो एक कौमी मसला है कि हमारी फ़ुटबॉल टीम जो है वो क्यों
तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर रही, जबकि दुनिया की दूसरी टीमें जो हैं वो आगे जा रही हैं। बहरहाल हमारी टीमों ने बाज़ औक़ात बाज़ जगह रीजनल सतह पे अच्छी परफॉर्मेंस का भी मुज़ाहरा किया है। और जनाब एक ख़बर ये भी है कि अमेरिका में जब फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ईरान की टीम जो है उसमें शिरकत नहीं करेगी, लेकिन फ़ीफ़ा के जो सदर हैं उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि ईरान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शरीक होगी। बहरहाल जनाब इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए, PSL पे बात करने के लिए, हॉकी पे बात करने के लिए हमारे दरमियान यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा, जनाब साबिक इंटरनेशनल हॉकी के खिलाड़ी हैं और जिन्होंने साढ़े 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया था। वो जिस तरह से स्लिप लगाते थे, जिस तरह से डैश करते थे, जिस तरह से वो मतलब एक फुर्तीले खिलाड़ी थे। पाकिस्तान में चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, या तो ओलंपियन शहनाज शेख होते थे जिनमें बड़ी फुर्ती पाई जाती थी, बड़ा करंट पाया जाता था, या फिर सफदर अब्बास थे जो मतलब ये कि अच्छी मतलब इस तरह का खेल पेश किया करते थे। तो सफदर अब्बास आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनाब उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है वो 1973 से लेके 1981 तक, यानी 8 साल उनका कैरियर है और अपने इस कैरियर में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जो हैं उनके क्रेडिट में हैं। एक सिल्वर मेडल है जो कि वर्ल्ड कप 1975 में जो कि कुआलालंपुर में हुआ था, उसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी 1980 की थी, उसमें जनाब उन्होंने बड़ा मार्कतुल कारनामा अंजाम दिया था। उन्होंने जनाब भारत के खिलाफ न सिर्फ 2 गोल किए थे बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने हैट्रिक बनाने का कारनामा अंजाम दिया था। इसी तरह 1979 में एसेंडा कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और उसमें भी हमारी टीम जो थी गोल्ड हासिल करने में कामयाब रही थी। 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट 1980 में हुआ था कुआलालंपुर में, उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी। इसी तरह इंटरनेशनल क्राइस्टचर्च हॉकी टूर्नामेंट हुआ था 1974 में न्यूजीलैंड में, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी बड़ी शानदार रही थी। बड़ी रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी हैं और वे इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। सफदर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल हॉकी भी बात होगी, लेकिन जनाब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक, जिनकी जनाब 70s और 80s में इंतहाई मार्कुतल आरा परफॉर्मेंस हुआ करती थी। और जब दुनिया भर की बाहर की टीमें पाकिस्तान आती थी, जब उनके खिलाफ मैचेस खेला करते थे, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो थी देखने वाली होती थी। अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाज भाई, मेरी तरफ से सफदर को सलाम कहिएगा। ये माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार थे और इनको हमने खेलते हुए भी देखा है। जी जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आपको भी। थैंक यू अनवर भाई। चूँकि PSL ज़ाहिर है इस वक्त जो है सर चढ़ के बोल रही है क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में, और क्या कहेंगे PSL के अगर हम गुज़श्ता 10 साल देखें और ये मौजूदा PSL है 11वां एडिशन जिसमें 6 के बजाय 8 टीमें हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? देखें बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो ये 6 की जगह जो 8 टीमें हुए, ये तो एक खुश आइन बात है, मगर एक सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो विदाउट ऑडियंस हो रही है। जो खेल का खासा होता है, पब्लिक जब शोर मचाती है या पब्लिक ग्राउंड में होती है तो उसका एक मजा दुबारा हो जाता है। बहरहाल PSL अपने टाइम पर स्टार्ट हुई और हो रही है जैसा खदशात थे, मगर ये एक थोड़ा सा सेटबैक हो गया कि ये सिर्फ 2 जगहों पे हो रही है, लाहौर और कराची में। बहरहाल ये हमारे पास इसके कोई मकसद के डेफिनेटली टेक्निकलिटी जो होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 2 जगह पे ये इसको मुनाफिक किया गया। बहरहाल अपने अच्छे आधे से ज़्यादा सफ़र जो है ना तय कर लिया है और अच्छी जा रही है, अच्छा चल रहा है। अच्छा अनवर भाई, ये बताइएगा कि बाबर आजम जो है काफ़ी अरसे बाद बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं PSL में, वो कोसिल मेंडेस के बाद। किस तरह से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? आप समझते हैं कि जो अब इंटरनेशनल मुकाबले होंगे उसमें भी वो इसी तरह की परफॉर्मेंस पेश करेंगे, इसलिए कि जो गुज़श्ता वर्ल्ड कप हुए उनसे जो तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। लेकिन ये बड़ी खुश आइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जिसको मवाजना किया जाता है विराट कोहली से, वो अब अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, तो ये अच्छा नेक शुगुन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, फेयर इनफ कमेंट्स दे रहा हूं कि पाकिस्तान में इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, इसमें तो कोई शक नहीं है, 2 राय नहीं है। हाँ, जहाँ T20 का ताल्लुक है, क्योंकि उनका टेक्निकली वो इतने साउंड है और वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो स्लॉगर नहीं है, तो वो कोहली का मुकाबला इनसे करना स्ट्रेस के हिसाब से तो एक मतलब अच्छी बात नहीं है। ये अपनी जगह पे अलग प्लेयर है, वो उनका मवाजना उससे ना किया जाए, मगर ये अभी पाकिस्तान के मौजूदा करंट जितने भी प्लेयर हैं उनमें सबसे अच्छा खेलते हैं। T20 में उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, क्योंकि
यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि 150 के स्ट्राइक रेट पे जो खेल रहा होता है तो वो एक अच्छा प्लेयर समझा जाता है। तो वो ये लैग कर रहे थे, बीच में इनकी परफॉर्मेंस इतनी वर्स थी तो क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। तो मैं ये समझता हूँ इनको अगर T20 खेलनी है और पाकिस्तान में इनको कैरी करना है तो इनको ऊपर के नंबर पे बैटिंग कराएं, क्योंकि ये स्ट्रोक प्लेयर है, सर्कल का फायदा उठाएंगे, वो उसमें ये रन भी करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। बीच में डेफिनेटली वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी वजह से तमाम क्रिकेट के हलकों में या जितने भी पंडित ऑफ क्रिकेट हैं वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि वो हक बजानी थे। तो जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो हर एक के पास एक जवाब होता है कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। सही। अनवर भाई लाइन पे रहिएगा, हम आपसे फिर आप दोबारा आएंगे आपके पास। सफदर अब्बास, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, जनाब आप बेबी ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम कहलाते थे और 15.5 साल की उम्र में आपने कमाल किया कि डेब्यू किया और दुनिया को हैरान कर दिया। क्या क्या कहाँ से हॉकी शुरू की, कैसे की, कब की, क्या ख्याल था? देखिए 1962 में जो क्या है, ख्वाहिश थी? 1962 में हम रिजविया सोसाइटी आए। जी जी। तो इत्तेफाक से हमारा मेन रोड पे ही घर था। सही। और सामने हॉकी का ग्राउंड था। वाह। और क्रिकेट का भी ग्राउंड था, उसके अंदर सीमेंट की पिच थी और ग्राउंड था। तो वहाँ से हमने शौक हुआ हॉकी का कि यार हॉकी खेलें। तो उन्हें छोटे थे तो उन्हें हमें बोला कि कराची ब्रदर्स क्लब का नाम था। उन्होंने कहा कि यार आप साइड में खेलें, लग जाएगी आपकी, मतलब ये कि लेफ्ट आउट आ गए हम। लेफ्ट आउट वहाँ खेल शुरू कर दिया। छोटे थे तो उन्होंने कहा साइड पे, उन्होंने कहा साइड में आ जाए। अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, अच्छी प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद ये हुआ कि जनाबे वाला जब उस प्रैक्टिस के दौरान हमारे 4 घर छोड़ के एक साहब, मैं जानता नहीं था उनको, वो रहते थे, वो फोक्सी में आते थे अक्सर मगरिब के टाइम के में। तो देखते, खड़े गाड़ी रोक के देखते थे। तो 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, वो एक साहब ने आके मेरे घर की बेल बजाई। तो मैंने देखा कि वही गाड़ी खड़ी हुई है और वो बिलग्रामी साहब नाम था उनका। हाँ, हमारे प्रिंसिपल साहब का। तो वो उन्होंने जनाबे वाला कहा कि यार वो मैं प्रिंसिपल हूँ हबीब पब्लिक स्कूल का। अरे मैंने कहा सर तशरीफ़ लाइए, आइए। मैं वो ऊपर आ गए, बैठे ड्राइंग रूम में, हमने चाय वाय पी और फिर वो कहने लगे कि यार वो सफदर यार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, हबीब पब्लिक स्कूल में मेरे स्कूल में आओ और जो फैसिलिटीज होगी मैं आपको दूंगा। वाह, मैं आपको फ्री है आपका। यानी किस्मत ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी। हाँ, उन्होंने कहा कि फ्री शिप आपकी और मैं आपको स्पेशल जो है डाइट वाइट भी, लंच फ्री। वहाँ से मतलब कैरियर आपका कैरियर, हाँ वहाँ से शुरू हुआ तो हमारा कैरियर। और फिर उन्होंने मेरी डिमांड पूछी। अच्छा। मैंने कहा सर मेरी भी एक डिमांड है, मैंने कोई गलत किस्म की नहीं करनी। मेरे जितने ब्लड रिलेशन है ना, इनको आप स्कूल में एडमिशन दे दें जिसमें सोहेल उसका भाई। आपने अपने ही दूसरे लोगों के लिए बात की। हाँ, वेरी गुड। मैंने सब अपने बजाय इसके कि आपने अपना फायदा देखा, आपने दूसरों के मतलब। हाँ, तो वो मेरा बेटा भी था, खैर वो तो उस वक्त बहुत छोटा था वो। तो वो जनाब वाला वो मान गया, कहने के मैंने कहा सर फीस देंगे, सब देंगे, लेकिन 350 बच्चे थे उस जमाने में, तो मुश्किल एडमिशन मिलता था। हाँ, बहुत हाई स्टैंडर्ड था। तो उन्होंने जनाब वाला उन बच्चों को हमारे, तो वहाँ पे आपको खेलने का मौका मिला। हाँ, जिसकी वजह से फिर आप नहीं, फिर ये हुआ कि वो हमारे प्रैक्टिस होने लगी स्कूल में, मैं चला गया तो बड़ा जबरदस्त मजा आया। वहाँ ग्राउंड बड़ा चटका ग्राउंड था, क्या बात है। जो आप स्लिप मारा करते थे और डैश भी बड़ा आपका जबरदस्त होता था, तो वो मतलब आपने सीखा या कुदरती तौर पे? यार वो जब हम सबसे पहले ली मार्केट में रहा करते थे तो मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए एक साइकिल दी। साइकिल थी 3 पहियों की, तो उसको मैं अपने घर में चलाता था। सही। और ब्रेक लगाता था पीछे, राइट का पाँव दबा के ना, उससे रुकता था मैं। सही। तो वो जो है ना वहाँ से वो यूज्ड हो गया। फिर प्लस मैं जो था 100-200 मीटर का स्प्रिंटर था। सही बात। अपने इंटर बोर्ड में टॉप किया था मैंने। स्कूल में तोती बोलती थी। फिर वही चीज़ हॉकी में आ गई भाई, स्प्रिंट मारना। तो वो तो हाथ ही नहीं आते थे किसी के। फिर इस तरह जो है ना हम फिर एक हाफ 4 से 5 स्कूल से खेलते थे और 5 से 6 हबीब बैंक में। मतलब वहाँ आपको बड़ा मतलब मौके मिले वहाँ पे? वहाँ ये कि पॉलिश करने का मौका मिल गया। जबरदस्त। और ये कि 1 घंटा उधर चलते थे, 2 घंटे रोज होती थी प्रैक्टिस। चलें, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे अनवारुल हक साहब। अनवार भाई, ये बताइएगा कि अपना रिजवान जो हैं
उनकी परफॉर्मेंस जो है बहैसियत कप्तान और बहैसियत बैट्समैन भी वो नहीं रही जिसके लिए वो मशहूर हैं, क्या कहेंगे? देखिए बात ये असल में रियाज हर एक का एक वक्त होता है। इन्होंने रिजवान ने माजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन किए हैं। तो एक टाइम आता है एक प्लेयर का, उसके रिफ्लेक्सेस और एज के साथ साथ जो है ना वो डिक्लाइन आता है। तो ये अभी जो है ना इन्होंने अपना तकरीबन टाइम पूरा कर लिया है और वो कभी किसी मैच में रन कर भी देंगे, मगर पाकिस्तान को अब बैकअप के अंदर आपके पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं यंगस्टर्स जो विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो लिहाजा इनको अब जो अपकमिंग सीरीज आ रही है उसमें उनको, क्योंकि बांग्लादेश की इन्वायरमेंट और पाकिस्तान की एनवायरमेंट तकरीबन एक जैसी है, इन बच्चों में से किसी को आप अगर वहाँ पे खिलाएंगे तो उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा, ना कि उनको आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में खिलाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। ये एक बेहतरीन चांस है कि आप किसी यंगस्टर्स को वहाँ पे मौका दें और उनको ग्रूम करें। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँ, PSL के अंदर कप्तानी का भी जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फ्रेंचाइज के जो भी मालिकान है, हमारे यहाँ कप्तान एक अच्छा कोई भी नहीं निकल के आ रहा है। तो हमें चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये भी जो हो रहा था PSL, उसमें ये शर्त रखते कि कप्तान जो है वो हमारा पाकिस्तान का कोई लड़का होगा, ताकि इस पार किसी में नजर आता तो हमें कम अज कम बैकअप में एक अच्छा कप्तान भी मिल जाता। तो शायद वो, मैं ये समझता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है मोहसिन नकवी साहब से और PSL के जितने भी फ्रेंचाइज के करता धरता ये मालिकान है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कप्तान एटलीस्ट वो पाकिस्तान के लड़के को बनाएं, ताकि कि हमें कोई एक अच्छा कप्तान भी एक शक्ल में नजर आए, तो ये वो टीम का हिस्सा भी हो और रेगुलर जो प्लेयर हो, जो परफॉर्मर हो, उसको ये नहीं कि किसी एक आम आदमी को खिलाएं, तो उससे पाकिस्तान का भला होगा। सही। अच्छा ये बताइए कि हैदराबाद और जाहिर है रावलपिंडी दो नई टीमें आई, लेकिन हैदराबाद की टीम जो है वो तो खैर शुरू के मैचेस हार गई, लेकिन फिर उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की, और रावलपिंडीज़ जो है वो अभी तक ट्रैक पे नहीं आ सकी, सारे मैचेस हार गई। कहाँ खामियां देख रहे हैं, क्या है सिलसिला? वो या तो देखें, बात है कि टीम तो पिंडी की भी बहुत अच्छी है, वो कोई मैच अच्छा फिनिश कर नहीं सके, टीम कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ जाता है, कप्तानी का फर्क पड़ जाता है। और वो जैसे हैदराबाद के शुरू के 4 मैच हार गई, फिर ये 3 मैच जीत गए, इन्होंने कम बैक कर लिया है, अब उनका रिदम बन गया है, मोमेंटम सेट हो गया है। तो लिहाजा ये कि अब वो रेस में है, फर्स्ट 4 की जो रेस में है, अब देखना ये कि कहाँ पे फिनिश करते हैं। सही। अच्छा अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन मौजूद थे, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सफदर अब्बास, जनाब किन खिलाड़ियों के साथ आपको, मतलब जब आप खेले तो कितना मतलब है कि मज़ा आया, और आप मतलब जब आपने खेल शुरू किया तो आपकी ख्वाहिश होगी कि ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलें, किस खिलाड़ी के साथ आपको अच्छा लगा? देखिए, जब मैं हबीब बैंक के साथ खेलता था तो वहाँ हमारे समद साहब कोच थे और साथ भी खेलते थे लेफ्ट इन, तो बड़ी गाइडेंस, वो बड़े पासेज नपे तुले आते थे और मज़ा आता था खेलने का उनके साथ। सही। लेकिन जब मैंने देखा कि 1973 में, आप भी मेरे ख्याल है रियाज भाई भी, आप भी 93 चैंपियनशिप खेली होगी आपने। जी जी, तो वो उस ज़माने में 2 चैंपियनशिप हुई थी, वो एक मुल्तान में थी, एक लाहौर में थी। तो वहाँ से जो है मुल्तान में जो है वो मेरा नाम आया था 80 लड़कों में। सही। मुल्तान में। उसके बाद जब उसी साल लाहौर में हुई तो फिर मेरा नाम कैंप में आ गया 35 लड़कों में। तो फिर वो पिंडोरा में, एबटाबाद में कैंप लगा था, तो वहाँ से इंटरनेशनल हॉकी की इब्तिदा हुई। और उस ज़माने में जो है वो क्या कहते हैं, जब वहाँ गया तो मैं, ज़ाहिर है मैं था आई में मोस्ट जूनियर, तो बड़ा सबसे मिला, लोग जितने थे हमारे, गपशप हुई और हल्ला गुल्ला। और प्रैक्टिस में ये कि मैं पहले ही जाता था, आधे घंटे पहले ग्राउंड पे अपनी ट्रेनिंग करता था, हीटिंग वीटिंग अपने वहाँ अलग किट A1 होती थी। और जनाबे वाला हॉकी जो थी मेरी, वो 2 हॉकियाँ लेकर चलता था मैं, और वो अलसी के तेल के डब्बे में, डालडे के डब्बे में अलसी, उस ज़माने जो ज़ाहिर वुड की हॉकी होती थी वही, वो उसको मैं डुबो कर रखता था, उससे जो कॉक पे स्ट्रोक निकलता था ना, वो ऐसे जैसे बल्ले का स्ट्रोक होता है, हम लोग बल्ले का स्ट्रोक निकालते थे ना जुराब में डाल के बॉल, वो दरवाजे के बीच में लगा कर ठक ठक वो स्ट्रोक निकालते थे। सही। तो वो ऐसे झिट जाती थी उसकी कि बुलेट जाती थी। सही।
अच्छा जनाब, ये सिलसिला जो है गुफ्तगू का जारी रहेगा। आपको पता है कि PSL भी हो रही है और साथ साथ जो है हमारी हॉकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उबूरी वो अपना काम कर रही है। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको हमने बताया कि PSL भी जारी है, हॉकी का वर्ल्ड कप भी होने वाला है। और जनाब इससे कबल पहले सेशन में हमारे साथ मौजूद थे साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब। और जनाब अब हमको ज्वाइन किया है रिशाद महमूद साहब ने, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं इस वक्त एशिया 1 में। और इससे कबल जनाब उनका बड़ा बेहतरीन मतलब उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। डॉन में रह चुके हैं, दी न्यूज़ में रह चुके हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रह चुके हैं, और भी मुख्तलिफ मतलब TV चैनल्स में मतलब आपने देखा होगा उनको इंटरव्यू देते हुए। मुख्तलिफ दुनिया भर के जो TV चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं वो जो है इंटरव्यू या उसके लिए काम करते रहें। और जनाब जो सबसे मुनफरिद बात है वो उनकी ये है कि जनाब आपका जो ख़ानदान है वो अदब का ख़ानदान है, तालीम का ख़ानदान है और फ़न का भी ख़ानदान है। वो इस तरह से कि तलत महमूद साहब, जो इनका आप दुनिया मतलब ये जो मौसीकी है उसमें आपने नाम सुना होगा, तलत महमूद साहब, वो जनाब उनके चचा हैं हमारे रिशाद महमूद साहब के। और उनकी वालदा मोहतरमा जो है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं जनाब 17 साल से। और वो अमीर मिनाई जो कि बहुत ही मतलब शायर हुआ करते थे, बड़े शानदार, उनकी वो पोती हैं। तो इसका मतलब है कि रिशाद महमूद साहब पर पोते हैं उनके। तो रिशाद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी सफदर अब्बास तो हमारे साथ मौजूद हैं। रिशाद भाई, आपसे मतलब ये कि सवाल का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि जो PSL हो रही है और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैदराबाद किंग्समैन जो नई टीम आई है और रावलपिंडीज़ की टीम जो मतलब ये कि नए ज़ाहिर है, तो उनकी परफॉर्मेंस ख़ास तौर से रावलपिंडीज़ की परफॉर्मेंस जो है, ये क्वेश्चन मैंने अनवारुल हक साहब से भी किया था हैदराबाद का। तो हैदराबाद की टीम तो कदरे बेहतर मतलब परफॉर्मेंस उसने शुरू कर दी है, लेकिन वही टीम है जो अभी तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई मैच नहीं जीत सकी। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल राजा ये बड़ा सेटबैक है उन लोगों के लिए, क्योंकि दो नई टीम्स एंटर हुई थी तो वो ख्याल था कि बिल्कुल एक PSL का नक्शा ही बदल जाएगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन सच्ची बात है कि फैंस को मायूस किया है इन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस हैं। और हैदराबाद की टीम और पिंडी दोनों की टीम के पास वसाइल बेइंतहा हैं, बहुत महंगी उन्होंने टीमें खरीदी हैं, तो उस हिसाब से प्लेयर्स भी उन्होंने अच्छे लिए। तो ये बिल्कुल उम्मीद थी कि ये तो बिल्कुल छा जाएंगी टीमें। लेकिन ये बड़ी हैरत की समझ वजह नहीं आ रही कि हैदराबाद की टीम जो है वो
इतने अच्छे खिलाड़ियों पे और वसाइल के बावजूद जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे अच्छा, पा इसमें रही। तो कोई अब शक नहीं तो- कि सॉरी टू कट यू, इसमें तो कोई शक नहीं कि पीएसएल जो है दुनिया के क्रिकेट का एक बेहतरीन ब्रांड बन के सामने आया इसमें कोई है शक और इसके सॉफ्ट इमेज ने दुनिया भर में मतलब पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया जी है। सर। और फिर जनाब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जी हाँ। जिस तरह से उन्होंने बाज़ मतलब क्रिकेट के हवाले से उन्होंने स्टैंड लिए, किया। तो उसमें भी मतलब एक पाकिस्तान का जो है उसे बड़ा क्रिकेट में माइलेज मिला है। जी जी। तो अब मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि पीएसएल के 11वें एडिशन में सबसे तवज्जो तलब बात क्या है? जी हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि तमाशाइयों का ना होना जो है जी जी जी, वो तो एक बिल्कुल प्लेयर के लिए तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा लो मोरल हो जाता है प्लेयर जी, का जी, बिल्कुल। जब उसको उसकी दाद ना मिले हाँ। फ़ौरन, और उसके अलावा उस कंपटीशन का मज़ा नहीं आता है जब दो टीमें कम्पीट कर रही जी, हैं। जी। एक अच्छे छक्के पे चौके पे एक अच्छे विकेट पे जो दाद मिलती है उससे सैरो खून बढ़ जाता है, तो बिल्कुल। वो बड़ा फील हो रहा है। और अभी 3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही अपील की है वज़ीर आज़म साहब से कि तमाशाइयों को इजाज़त जी, दी जाए, बिल्कुल। क्योंकि ये इससे बड़ा एक फ़र्क पड़ रहा है। और एक पीएसएल का वो मज़ा जो पहले रहता था वो थोड़ा सा कम, उसमें कमी देखने में आ रही है। और तो कंपटीशन में मैचेस बाद अच्छे भी हुए हैं। सही। पेशावर ज़ल्मी का ग्राफ बड़े अरसे के बाद टॉप पे जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी अनबीटन रहा, तो वो सही। बड़ा डिफरेंट एक एक्सपीरियंस भी है कि पेशावर ज़ल्मी का राइज देखने में आ रहा है। लेकिन ये कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि फैंस का ना होना जो है वो इस वक्त बड़ा जिसे कहना चाहिए डिमोरलाइजिंग है प्लेयर्स के लिए। सही, मैं समझता हूँ। यानी ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा खासतौर पर पीएसएल में। सफदर अब्बास, देखें पाकिस्तान में व्हाट्सएप के बड़े ग्रुप हैं, जैसे पाकिस्तान ओलंपियंस फोरम है उसको रशीदुल हसन देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसी तरह दी लीजेंड्स है उसको पीरज़ादा साहब देख रहे हैं लाहौर में। अच्छा, कराची में भी एक है, क्या नाम है उसका ग्रुप का? नहीं कराची कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप है। बहरहाल वो जो है बड़ा शानदार काम कर रहा है। और नईम नजमी साहब जो हैं वो जनाब वो और रिफत इकबाल, नईम नजमी साहब जो कौमी और सिपाही सतह के मतलब खिलाड़ी हैं, बड़े टूर्नामेंट्स खेलते रहे जब वो यहाँ थे, अब तो बैरून मुल्क हैं। और वो जो चाइनीज़ ताइपे की टीम है उसके साथ कंसल्टेंट भी मतलब वो रहे हैं। अच्छा, उस ग्रुप में ज़ाहिर है ओलंपियंस इंटरनेशनल और कौमी सतह के कराची के भी खिलाड़ी हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि मतलब बारी बारी जो ग्रुप में खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल या आपको भी मतलब ये कि उन्होंने ट्रिब्यूट पेश करने का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले तो आपके लिए मतलब था सिलसिला, उसके बाद आलम खान, फिर जाहिद मकबूल के लिए, उसके बाद फिर ज़ियाउद्दीन उनके लिए। और ये तीनों मतलब खिलाड़ी जो थे, या आपका तो हर माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर था, और जो आलम खान, जाहिद मकबूल, ज़ियाउद्दीन, उनका मतलब अपना एक अंदाज़ था खेलने का। जैसे आलम खान जो थे वो लेफ़्ट हैंड से खेला करते थे, और जेंटलमैन खिलाड़ी और जेंटलमैन मतलब ये कि शख्सियत भी। इसी तरह से अगर जाहिद मकबूल को देखें तो बड़े फुर्तीले खिलाड़ी थे, और कभी इधर कभी उधर। और ज़ियाउद्दीन आप देखें माशाल्लाह बड़ी कुव्वत और बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलते, और जब वो शॉट लगाते थे गोल पे तो वो फिर गोल ही होता था। बहरहाल तो ये बड़ा अच्छा मतलब सिलसिला शुरू किया है, क्या कहेंगे? मतलब देखें ये इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि अब तक तो हमारे मुल्क में जो है ना, देखें चाहे इंटरनेशनल हो चाहे ओलंपियन हो, वी आर द एम्बेसडर ऑफ द कंट्री यार। सही, हमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि यार वो ओलंपियन है, इट इज़ अ ऑनर। सही, लेकिन यार वो जो इंटरनेशनल है ना, वो भी तो यार है ना, सही। वो बहुत सारी मजबूरी में ओलंपिक खेल नहीं सके, हाँ, कईयों के साथ जाती हुई। या कौमी सतह और सूबाई सतह के हाँ। भी खिलाड़ी ऐसे रहे हैं यार। जो मतलब ये कि वक्त और हालात की वजह से आगे ना जा सके, जी जी। या उनके साथ ज्यादती हुई। नहीं देखे ना, ये अभी मैंने 9 साल हॉकी खेली है, 2 ओलंपिक मेरे मिस हो गए। सही, एक दफ़ा मुझे उन्होंने 76 में ड्रॉप कर दिया, 80 में जो था वो गए नहीं, रशिया में जो हो रहा रशिया था। में गए, और उसके अंदर गए जी, नहीं। जी। टीम उड़ी थी, यूनिफॉर्म सब मिला था, टीम उड़ी और मालूम ये जिम्बाब्वे चले गए, नहीं जा रहे जी वर्ल्ड कप में। ओलंपिक में क्रिकेटर शिरकत नहीं आतिफ साहब की। के वहाँ ज़मीनें थी जिम्बाब्वे में, तो वहाँ हमने मैचेस खेले। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार इन्होंने बड़े इवेंट जीते हैं। हमने उस सारे 7 टाइटल थे हमारे पास, नूर खान साहब से कदम में 7 ट्रॉफियाँ खड़ी थी, और वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी 80 में उन्होंने वो सारी ट्रॉफियाँ दिखाई लोगों को, यार ये देखो यार ये अचीवमेंट है हमारी। सही। तो वो जो है ना, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फिर वो इवेंट आते रहे और वो टीम अच्छा खेलते रही। उसकी वजह ये थी कि सारे बेंच पर भी टॉप के प्लेयर थे, सही, जिसकी वजह से हॉकी आगे आई बहुत। अच्छा, अब वो खैर अब मुझे याद है कराची हॉकी कम्युनिटी
हाँ ये नाम है उसका, जो नईम नजमी साहब बड़े अच्छे तरीके से, और बड़ी बात ये है कि वो हालांकि बैरून मुल्क हैं लेकिन उन्होंने यहाँ सबको इंटैक्ट किया हुआ है, तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा आगे चलते हैं, सुहेल अब्बास आपके भांजे, हाँ उनका रिकॉर्ड जनाब 348 गोल का, जी, जी। मतलब पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट वो, ठीक है, और मतलब उनका तो कमाल है। देखिए वैसे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नहीं लगता कि उनका रिकॉर्ड 348 गोल का टूटेगा। अच्छा आपके जो बहनोई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और आपके भांजे और आप खुद जो है हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी, सुहेल अब्बास के लिए क्या कहेंगे? देखें, हम लोग सब साथ रहते थे और हमारा घर 625 गज पे था, सही, छत हमारी बड़ी थी, सही, तो हमने छत पे ग्राउंड बनाया, सही। 600 साइड होता था, अच्छा, यानी 600 साइड बड़ा ज़बरदस्त मैच होता था। और हम पासिंग में है ना, पासेस जो है ना वो दीवार से लेते थे, सही। यानी दीवार से लगाया और इधर समझो प्लेयर हो सुहेल गया। अब्बास को आपने शुरू में, सुहेल की है कि खास तौर से सुहेल ने बड़ी मेहनत करी थी और इसकी माशाल्लाह कलाई अच्छी, स्ट्रॉन्ग मैन, सही, और हाथ भी एक आम आदमी से डबल था। और वो जो है ना 200 बॉलें हम क्या करते थे, सुबह जाते थे ट्रेनिंग पे और पोल में टायर बांधते थे, टायर कोनों पे, वहाँ पुश वो मारता था सुहेल। सही, अब जे इसके अंदर तभी उसकी एक्यूरेसी आई ना, देखें ना उस जमाने में। और मेरी कोशिश यही होती थी उसकी, मैंने कहा यार अगर तुम मुंह पे ठोको ना इनके मुंह पे, तो ये गोल तो हो ही गए, सही, खौफ के मारे। उस जमाने में देखा आपने वो मास्क आ गए थे मुंह पे पहनने के, हाँ। और इंजर्ड हो रहे थे बहुत लोग, फिर वो रूल चेंज हो गया। सही, जब तक सुहेल रिकॉर्ड बना चुका था अपना सही, 365, तो वो जो है ना माशाल्लाह जो है वो इस तरह वो आगे चलता रहा और मेहनत करता रहा वो, लेकिन उसके साथ बेचारे का ज्यादती भी देखे ना। एक आपके लिए प्लस पॉइंट, जो बड़ी बड़ी टीमों का प्लस पॉइंट शॉर्ट कॉर्नर होता है, वो उसको ड्रॉप करके आप चले जा रहे हैं, कितने इवेंट नीचे आके जाती रही ऐसा ऐसा। अब ये एक इमेज खत्म हो गया हमारी हॉकी का, एक इमेज होता है ना कि नाम से ही डरते थे, ग्रीन शर्ट आ गई यार, पाकिस्तान के नाम से वो आके यकीन करे कहते थे यार शर्ट दे दो अपनी, हॉकी मांगते थे। मैंने कहा हथियार नहीं देते हैं भाई, ये हथियार हमारे जो है ना ये हमारे साथ ही रहते हैं, शर्ट ले लो आप, आपको दे सही। देते हैं। और सुहेल अब्बास और आपका जो मतलब ये कि क्लास थी उसमें तो कोई, और सुहेल अब्बास ने जो रिकॉर्ड बना दिया है वो बड़ा बरकरार शानदार है, वो है, तो बिल्कुल माशाल्लाह वो, ऑनर है। और बड़े डिसिप्लिन खिलाड़ी सुहेल अब्बास। और ज़्यादातर अब तो बैरून मुल्की होते हैं, यहाँ तो कम कम नज़र आते हैं, वो बाहरी कोचिंग और हॉकी मतलब नहीं उसको लीग मैंने वगैरह। बोला, उसका भी गया था सुजीत, मेरा दोस्त था वहाँ पे मलेशिया में, वो टेक केयर कर रहा पूरी हॉकी को, तो उसने, मैंने कहा यार इसको बोला काम आएगा तुम्हारे, सही। हमारे यहाँ तो पूछता ही नहीं है कोई, सही, हमारे यहाँ तो धक्के हैं, खुदाई कसम धक्के, सही अल्फाज में जहाँ बता बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हाँ, भी अच्छा हैं। दूसरी आप ये बात देखें, आपके तबस्सुल से एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिए। हाँ ये तो अब मुझे बताएं कि यार भाईजान किस प्लेयर को कौन लड़की देगा, सही, वो नौकरी नहीं है, वो भाई किधर जाएगा। अब नहीं देखें ना, ये तो जो आपने बात की ना, ये तो देखें रिश्ते जो है आसमान पे कायम होते हैं, वो तो हो ही जाता है यार वो कोई लेकिन ऐसी देखिए बात नहीं भाईजान है। फाइनेंशियली तो बेचारा वो, ब्रेक है। ये खेल हॉकी है दिमाग का, सही, सही, देखें मेंटली आप हैप्पी हो गए ना, आप उड़ के खेलेंगे। बिल्कुल। ये देखें कर वो रहा तो हूं मार- वो आपकी बात बिल्कुल सही। देखें ये अर्ली 90s में ये सिलसिला शुरू हुआ था, हाँ। डिपार्टमेंट्स की टीमें खत्म होने का, जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे, ये उस वक्त हुआ था, और वो सिलसिला जारी है। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। रिशाद महमूद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि ब्लेसिंग मिज़ार बानी जो हैं, जिन्होंने मतलब ये कि छोड़ दिया था, उन्होंने जनाब उन पर 2 साल की पाबंदी लगाई है, तो देर आए दुरुस्त आए, या ये पहले जब शुरू में इस तरह की चीज़ें होती थी तो हमें वहीं से इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था? जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन या कानून जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर कट वर्कआउट होनी चाहिए शुरू से ही। और जब एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और इस लेवल का टूर्नामेंट है, तो मेरे ख्याल में उसमें सारी चीज़ें डे 1 से होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये कि मुज़ार बानी की मैं प्रोग्रेस खुद भी ऑब्जर्व करता रहा हूँ, तो वो बड़ी लाइटली लेते रहे हैं जो अपने कमिटमेंट्स थे उनके PSL के, और उनको कई दफ़ा PSL वालों ने, PCB ने रिमाइंडर भेजा है, और उस रिमाइंडर पे उन्होंने 1-2 दफ़ा ये भी कहा कि मैं बस फ्लाई कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आए, और फिर एक और लीग में वो उसी ज़माने में जाके खेले। तो ये एक बड़ा, जब मैं समझता हूँ एक फ्लाउटेशन ऑफ रूल था, बहुत गलत बात है। अच्छा, इसके लिए सजा सही दी उन्होंने। सही। अच्छा, अब जो PSL हो रही है इसमें आप ये देखें कि सुफियान मुकीम जो है
पेशावर ज़ल्मी के उनकी शानदार मतलब 16 विकटें हासिल कर चुके हैं जब हम अभी ये बात कर रहे हैं। इसी तरह इफ्तिखार को देखें, शाहिन शाह अफरीदी को देख लें या हसन अली, जनाब इन्होंने ज़्यादा विकटें ली हैं। अगर हम बैटिंग में चले आएँ तो कोस्टल मेंडेस जो हैं उन्होंने मतलब एक 330 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने तो जनाब कमाल किया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। इस तरह समीर मिनास हैं और शहजा साहबजादा फरहान। अच्छा, हमने ये देखा है कि PSL में नो डाउट जो हैं खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर खिलाड़ी जैसे इफ्तिखार, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, लेकिन यही खिलाड़ी जब बाहर इंटरनेशनली कोई मैचेस खेलते हैं तो उसमें वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते। क्या समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड उसको मीट नहीं करता या हमारे खिलाड़ियों में मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है? जी हाँ, राज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों को इंडक्ट कर दिया जाता है टीम में। जब बाबर आजम ने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो आप चेक कर लीजिएगा सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और उसका टीम में आ जाना, तो इतने बड़े लेवल का इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो फिर आपको एक दूसरे ही लेवल पे खेलना पड़ता है। अब ग्रैम हिग जो था इतना मशहूर प्लेयर था जिसने डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड काउंटी क्रिकेट में तोड़ दिया, लेकिन जब वो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच खेला तो वो 22 टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हुआ और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने उसको ड्रॉप किया। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट साथ साथ चलनी चाहिए। PSL तो T20 क्रिकेट है, उसमें एक बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवर मिलते हैं और मार धाड़ का गेम है, लेकिन अपने गेम को जो डेवलप करना है, जो उसकी टेक्निक है, असल क्रिकेट अंडर प्रेशर खेलना, जनाब बिल्कुल, तो वो 4 डे मैचेस 3 डे मैचेस उसमें आप करीब तरीन आते हैं टेस्ट क्रिकेट और उसमें मेंटल टफनेस भी डेवलप होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैंडेटरी एक ज़रूरी चीज़ कर देनी चाहिए PCB को सारे प्लेयर्स के लिए कि वो फर्स्ट क्लास ज़रूर खेलें और कई मैचेस वो खेलने के बाद फिर क्वालिफाई करें। उसमें मुझे ज़हीर अब्बास साहब का एक कमेंट याद आता है कि ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि PIA की टीम में आना पाकिस्तान की टीम से भी ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर खेल रहे थे कि उन्होंने डिपार्टमेंटेड टीमों का स्टैंडर्ड ये था। बिल्कुल सर, ये स्टैंडर्ड था। अच्छा, लेकिन इसमें राज भाई मैं थोड़ी सी अपने पड़ोसी मुल्क की जरूर ये मिसाल दूंगा कि उनकी टीम में जब आते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि उसमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं आता टीम में जो 500 फर्स्ट क्लास मैच से कम खेला। रणजी ट्रॉफी वगैरह उनकी जो भी वो है वो उनके लिए जरूरी कर दिया उन्होंने कि क्वालिफाई करने के लिए आपके पास इतने मैचेस। और जनाब वहाँ तो धोबी के बेटे को और जनाब जो फल वाले हैं उनके बेटों को अगर वो मेरिट पे तो मौके मिलते हैं। खैर मतलब हर जगह ज्यादती तो होती है प्लेयर से, वहाँ भी होती होगी, लेकिन बहरहाल ऐसी मिसालें भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है मतलब आम परसेप्शन यही है कि मेरिट का कत्ल होता है। क्या कहें उसमें ये कि आप ये भी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये अब सुफियान मुकीन का आपने नाम लिया, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बैक टू बैक सीरीज जीती, मोहम्मद रिजवान गालिबन कप्तान थे और इतनी जबरदस्त वहां पे बॉलिंग की सुफियान मुकीन ने, उसके बाद ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना तो बनता ही नहीं था। इतना अच्छे फॉर्म में था कि वहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी और साउथ अफ्रीकन उसको नहीं खेल सके। इसी तरह जब यहाँ पे हसन नवाज एक लड़का गया, उसने न्यूजीलैंड में इतनी जबरदस्त सेंचुरी बनाई 70 गेंदों पे, तो वो कहाँ गायब है इस वक्त। तो ये जरूरी है कि कंसिस्टेंसी रहे सेलेक्टर्स की पॉलिसी में, ये बड़ा ज़रूरी है। रिशाद महमूद साहब ने बिल्कुल सही बात की। जो हमारे मेरिट के मतलब पूरे उतरते हैं खिलाड़ी जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अगर उनकी कोई से नहीं होती, उनकी कोई बैक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो खिलाड़ी बेचारे रुल जाते हैं। जैसा सफियान मुकीम का उन्होंने जिक्र किया, और भी खिलाड़ी हैं। लेकिन ये भी सही है कि जो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं उनको पाकिस्तान से खेलने का मौका भी मिलता है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये जिन ममालिक से खेलते हैं खिलाड़ी उनको यकीनन मौका मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो है डिसिप्लिन के साथ साथ मेरिट पर भी जो है वो तवज्जो देने की। यहाँ पर जनाब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक।
मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और सवाल होगा जनाब साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, ज़ाहिर है जिस ज़माने हम लोग खेला करते थे या आप खेला करते थे तो उस वक्त जॉब और करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी खिलाड़ियों को। मतलब एक डिपार्टमेंट में आप अच्छा खेलते थे तो दूसरा डिपार्टमेंट आपको जो है ऑफ़र कर देता था, है नहीं, चॉइसेस होती थी। लेकिन जनाब अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मतलब बतदरीज तमाम डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म कर दी गई। अब जो नौजवान हैं ना उनके मतलब ना जॉब है ना कैरियर है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल के खिलाड़ी जो है मतलब हमारा पूल छोटा हो गया है उसकी वजह से, जब से बेरोज़गार हुए हैं खिलाड़ी। जब पूल जो पहले नंबर ऑफ़ प्लेयर ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स आपको ज़्यादा मिलते थे, लेकिन जब जॉब करियर ख़त्म हुआ तो पूल छोटा हो गया। बहरहाल वजूहत तो बहुत सारी हैं, हमारे पास फ़ंड नहीं थे, 9/11 का वाक़या हुआ, टीमों ने आना छोड़ दिया, हमारी रैंकिंग नीचे चली गई, कोई खेलता नहीं था और फंड्स भी नहीं थे, तो हमें हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर एक्सपीरियंस नहीं हो सका, उनकी एक्सपर्टीज़ भी कम हो गई। जॉब और कैरियर से मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए इसके अंदर जो है ना पेरेंट्स का बड़ा हुआ है। पेरेंट्स जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं ना, आप शुरू से आपकी बेसिक जो चीज़ है ना आप अच्छे इंस्टीट्यूट में डालते हैं, अच्छे स्कूल में, उसके बाद अच्छे कॉलेज में, क्यों? बेस बनाने के लिए। हमारे यहाँ क्या बेस बन रही है भाई, हमारे यहाँ तो वो उसको अगले को, अब वो उनके वालिद साहब बोलते हैं भाई जान आप आगे जाके करोगे क्या? ओ भाई क्या काम करोगे आप? कोई ऐसा काम करो, कंप्यूटर में चले जाओ, कोई ऐसी फील्ड में जो फ्यूचर बने आगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाएं, आप फोर्सेस में जाएं या कहीं। अब वो बच्चा हॉकी प्लेयर बेचारा जो आया खेल रहा है, जो अब उसको जॉब ही नहीं है, अगले को खर्चा वो सोचता है यार जाना है ग्राउंड आने के लिए भी पैसे चाहिए। जब मतलब कि किचन आबाद नहीं होगा, पेट में नहीं जाएगा तो खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? तो देखें दूसरी बात ये कि ये पैसे डिपार्टमेंट ने नहीं देने भाई जान, ये आप टैक्स में शो करते हो कि इतने मिलियन हमारे खर्च हुए स्पोर्ट्स पे, तो वो तो रिफंड हो जाएगा ना भाईजान, वापस आएंगे। और वैसे सफदराबाद आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखें जिन मुल्कों के मतलब के ग्राउंड आबाद होते हैं, ये बड़ी कहावत है, और मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं तो उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो वीरान होते हैं। तो हमें मतलब इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपसे मतलब मज़ीद मतलब सवाल करेंगे रिशाद महमूद साहब, ये बात बड़ी एक आम परसेप्शन है कि हमारी जो विकेटें होती हैं, पिचेस होती हैं, वो इंटरनेशनल मेयार की नहीं होती। ज़ाहिर है जब हमारे जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, जब यहाँ उनको अच्छी पिचेस नहीं मिलती तो वो फिर बाहर किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगी। ओवरऑल जो पिचेस हैं, चाहे वो PSL में अभी जो विकेटें बनी हैं या वैसे आम तौर पे, क्या कहेंगे सिंपली? नहीं, इसमें ये तो यानी 50-60 साल पुराना सवाल है जो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता, लेकिन उसका हल अभी तक सामने नहीं आ रहा। और वो एक बार फिर वो मैं याद दिलाऊंगा डेनिस लिली का जो मशहूर जुमला था 1980 में कि फैसलाबाद में मुझे दफन कर दो, शायद ये मेरे दफन करने तेज हो जाए पिच। तो वो तो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था फैसलाबाद हुआ था। तो वो जनाब ये बात है कि ये आप देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल आपने जैसे शुरू में पॉइंट आउट किया था कि PSL में लंबे लंबे स्कोर कर लें, छक्के मार लें, लेकिन बाहर जाके ये खिलाड़ी उस मेयार का गेम नहीं खेल सकते। वजह यह है कि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है, जो तेज बाउंसी विकेट्स पे खेला जाता है, उसकी आदत पड़ती नहीं प्लेयर्स को। और एक परफॉर्मेंस पाकिस्तान का इंटरनेशनली इसलिए ज़रा बतदरीज नीचे जा रहा है। जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं उसमें भी पाकिस्तान जो हमेशा एक ज़माने में टॉप 5 में रहता था और बकौल आरिफ अब्बासी साहब के टॉप 3 में रहता था हमेशा, तो वो 8वें और 7वें नंबर पे आता है। तो उससे हमें बड़ा अफसोस होता है। और हम चाहते हैं कि भाई ये एक म्यारी पिचेस बने, म्यारी कंडीशन मिलें, पाकिस्तान में भी बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर पैदा हों जो दुनिया भर में जाके स्कोर करें। तो उसके लिए एक एफर्ट PCB को ज़रूर एक करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब जो है टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है ना, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है और अगले हफ्ते टीम का ऐलान भी होगा। कैंप भी कराची में लग रहा है 29 अप्रैल से। तो आप क्या समझते हैं, हेड कोच जो हैं सरफराज हैं अजहर महमूद की जगह, इसी तरह मेरे ख्याल से विकेट कीपर भी जो है रोहेल नज़ीर को शायद शामिल किया जा रहा है, उमर गुल होंगे बॉलिंग कोच, और भी मतलब चेंजेस आ रही हैं। किस तरह देखते हैं? देखें असल तो टेस्ट क्रिकेट ही है, वनडे और खैर T20 तो अपनी जगह है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रियाज भाई, मैं समझता हूँ कि मेरी जिसे कहते हैं ना कि छठी हिस्स ये बात कह रही है कि ये सरफराज के आने से फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। वो बहुत डेडिकेटेड आदमी है, बहुत हार्ड वर्क के आदमी है, और उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। उससे मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो 2 लेक्चर्स के लिए भी बुलाया था। तो उसकी जो पूरी वर्किंग है, जो उसकी डेडिकेशन है, वो यानी सोते जागते सिर्फ क्रिकेट का सोचता है। इतना डेडिकेटेड आदमी जो है वो फिर रिजल्ट्स लेके आता है। जो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ इस चीज़ से कि एक सही सिलेक्शन की तरफ भी पाकिस्तान टीम जाएगी। और
यकीनन जो प्रिपरेशन है इनका ये वर्ल्ड क्लास के लेवल का होगा तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, ये मुझे बहुत यकीन है इस बात। अच्छा सोहेल, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इंटरनेशनली बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 15.5 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया, भारत के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब आपने गोल किए और भी 22 गोल हैं आपके क्रेडिट पे जनाब इंटरनेशनली, ये मामूली बात नहीं है। गो के मतलब मैं समझता हूँ कि आप जैसा खिलाड़ी जो आपकी मतलब क्लास थी, जो टेक्निकल चीज़ों पे आपको अबूर हासिल था, आपको तो बड़ी बड़ी लंबी हॉकी खेलनी चाहिए थी, लेकिन आपका करियर 7 साल तक रहा। अच्छा, आप जैसे खिलाड़ी जो हैं उसको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, आपको मिला या क्या सूरत हाल है? सर ये रिकमेंडेशन गई थी, हमें तो उसी वक्त देना चाहिए था यार। देखे ना, एक चीज़ होती है कि अभी कुछ जैसे अभी हमारे एयरफोर्स वालों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, उन्होंने परफॉर्मेंस। और आपका तो पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गोल किया था आपने। जी मैंने विदिन मिनट किया था। और जबकि पवेलियन से लोगों ने शोर मचाया कि वो बेबी ऑफ द टीम आई, हम देखने आए हैं भाई। हम लंदन से आए हुए, हम फ्रैंकफर्ट से आए हैं, वहाँ से आए। और आप बड़े मशहूर थे बेबी ऑफ पाकिस्तान टीम। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर हमीदी साहब हमारे मैनेजर थे, उन्होंने कहा यार ओ भाई कितों लाए, सिफारशी लाया था। मैंने कहा नहीं सर खुदा मुझे नहीं पता क्या कर, चल उतर। अच्छा भाईजान, वो जल्दी से उन्होंने मैं फटाफट इसका क्रेडिट मतलब उनको जाता है फिर। हाँ, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि चलो फटाफट। भाई यही तो ब्रिगेडियरों का भाई यही तो कमाल है, वो देखते हैं कि प्रूफ करेगा, लड़ेगा सिपाही मेरा। ब्रिगेडियर हमीदी हो गए, ब्रिगेडियर आतिफ नूर खान साहब की तो खैर क्या बात थी, मतलब वो इंटरनेशनली विजनरी लोग हुआ करते थे, उनका कैनवस बड़े उस पे देखा करते थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जिक्र तो रह गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यार भाईजान हमारी ड्यू है, वहाँ फाइल भी पड़ी हुई है। और सुना है कि आपने शेरवानी भी सिलवा ली थी, लोगों ने कहा था कि सिलवा लें शेरवानी। हाँ, वो भाई जब वो सब चीजें चली गई तो उन्होंने कहा कि आप शेरवानी बना लें। अच्छा, तो मैंने कहा भाई बना लेंगे शेरवानी, उसके बाद वो नंबर ही नहीं आया, वो शेरवानी क्या होगी यार। अच्छा भाई एक आदमी देखें, आपने अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम किया है ना, तो उसके हिसाब से आपको प्राइज मिलेगा ना यार। अब उसके अंदर अगर आप ओलंपिक नहीं खेले मिलेगा नहीं क्या यार, ये तो जाते है ना। ओलंपिक यही तो हो रहा है सर कि ओलंपिक और इंटरनेशनल में डिफरेंस डाल रहे हो यार। ये वी आर द एम्बेसडर। हमने एक नाम पैदा किया दुनिया में जो रिकॉर्ड है अभी तक चल रहा है। कौन आता है 9th में यार, सीखते हैं लोग, हॉकी सीखते हैं यार। सही। वो जब आते जाके एक देखे ना कितना ऑनर है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी पीएसबी से, भाई खुदा के लिए हमें रिलीज करे। हमारा वहाँ सब कुछ गई हुई फाइलें, शहबाज साहब के लेटर भी गए। प्लॉट वगैरह का भी कोई मसला था, क्या था यार? वो प्लॉट का देखें, हम और आप किसके लिए मेहनत करते हैं? बच्चों के लिए यार, है। हमने 1990 में घर लिया कि यार ये बच्चों के काम आएगा। घर तो है गुलिस्तान जौहर में। उन्होंने कहा कि जी मैंने देखा, बाकी जंगल था, एयरपोर्ट के साथ ही घर है मेरा, रूमी के साथ ही। तो उन्होंने कहा कि यार 25 साल लगेंगे डेवलपमेंट में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, कमेटी ये फ्यूचर बन जाएगा। हुआ क्या उसका? 600 गज का प्लॉट था। हुआ ये कि जब उसका टाइम आया तो वहाँ जो है वो उन्होंने कहा कि यार वहाँ कोई आके बैठ गए। चलें, बहरहाल ये कि हमारी दुआ है कि वो आपको मिले। क्या भाई मेरी दुआ है, अपील है आपकी? हाँ, अच्छा, मुराद अली साहब से कि सर ये मेरा काम कराएं। सही। ये आए थे इस्लामाबाद के ग्राउंड पे। अच्छा, सुने? हाँ। तो ये मेरी टीम में थे। हाँ। तो मैंने कहा मुराद अली साहब आज आपने जो है ना, मैं आपको पहले दूंगा, आपने हैट्रिक करनी है। वो की उन्होंने हैट्रिक कराई। माशाल्लाह, जब खेलते हैं तो वजीर आला अपने मुराद अली शाह साहब तो लगता है फिट है बिल्कुल भाई। हाँ, वो भाई उन्होंने हैट्रिक करी। मतलब ये कनेक्शन करना था ना बॉल को। वो तो बड़ा मीडिया पे आया था कि उन्होंने हैट्रिक की थी। बहरहाल वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, सफदर अब्बास साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक्सपोजर, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। तो यकीनन हमें उम्मीद है कि आप इनकी दरख्वास्त के तौर पर एक करेंगे। अच्छा जनाब रिशाद महमूद साहब, इस वक्त ज़ाहिर है मतलब जो ये PSL चल रही है और शुरू में जो 1-2 वाक़यात हुए, आप क्या समझते हैं उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ या नहीं? जो तो हुआ, सच्ची बात है, क्योंकि PSL का अब तक न सिर्फ ये कि बड़ा क्लीन इमेज है, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त इमेज है। बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी ये बयान दे चुके हैं अपने अपने मुल्कों में कि हमें PSL में खेलने का, पाकिस्तान जाने का जो लुत्फ़ आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी तो पाकिस्तानियों की मशहूर है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन ये पे दर पे 2-3 कंट्रोवर्सीज जो हो गई, इसका सच्ची बात है कि सेटबैक हुआ डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है किसी भी PSL के एडिशन में ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ था जिस दफ़ा हुआ। तो नसीम शाह की फिर हुई, फिर ये शायद शाहीन अफरीदी की, फ़खर जमान की। तो ये अफसोस हुआ क्योंकि ये बड़ी अच्छी रेपुटेशंस के प्लेयर हैं और इनको ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होना या कभी नाम आना, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन वो एहतियात रखनी चाहिए एक इमेज अपना
बरकरार रखना चाहिए। नहीं, हमारे मतलब नो डाउट हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो डिसिप्लिन की भी पाबंदी करते हैं, जो मतलब प्रोटोकॉल है और जो भी मतलब SOPs हैं उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स को जो है कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए सिर्फ खेल पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बड़ा किरदार जितने फ्रेंचाइजीज हैं उनकी मैनेजमेंट का बहुत है कि वो एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें कि यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो अपना है, लेकिन इन फ्रेंचाइजीज का एक अपना ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि उनकी तरफ से, जी हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, कि कभी कोई ऐसा वाकया ना हो डेफिनेटली। और एक बात मैं बांग्लादेश के टूर के हवाले से कह दूं कि जिस तरह उनके फास्ट बॉलर हैं नाहिद राना, वो दराज कद हैं और बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके आगे अक्सर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो अब ये एक जिससे कहना चाहिए कि नविश्ता दीवार है कि जहाँ पे जा रहे हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ऐसे फास्ट बॉलर, और उनके पास 2 और भी 3 अच्छे हैं जो आप जानते हैं, अच्छे तो 3-4 फास्ट बॉलर वो खिलाने लगे हैं। पहले एक जमाने में तो बांग्लादेश बांग्लादेश की टीम जो है अच्छा खेल रही है, अभी तो पाकिस्तान को उन्होंने हराया था, तो वो उसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि टफ टूर होगा, इस पे कोई शक ही नहीं है। सही, बांग्लादेश का टफ टूर। अच्छा जनाब सफदर अब्बास, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब हॉकी के हवाले से कोई भी बात आपके जहन में, ज़ाहिर है कोई मैं बात ना कर सकूँ, कोई सवाल तो वो ज़रूर कीजिएगा, बताइए। देखिए सर, मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ ना, वो अगर खुदा की कसम हमारी टीम इस पर सुने, वो करे वो काम ना, हम लोगों के ब्रिगेड आतिफ साहब ने घर के बेडरूम के दरवाजे पे लिखा था विक्ट्री इज अवर। सही, यानी मौलवी आपको जो है ना जगा रहे हैं, मौलवी जगा रहे हैं। हमारी टीम में क्या फॉल्ट है, हमारे फॉरवर्ड जो नए थे वो बेचारे जितनी उनमें केपेबल थे ना, वो अच्छा खेले और उन्हें स्कोर भी किए। अब क्या करते हैं, आपने 3 गोल मारे, 4 खा लिए। यार आप ये देखो ना, आपका ये मेन आपको फॉल्ट नजर आ रहा है कि ये पीछे डिफेंडर की वजह से हम मार खा रहे हैं। हमारे जो है ना ये, वरना भाई उन्होंने तो काम कर दिया फॉरवर्ड ने, वो पीछे कौन बचाएगा? वो डिले कर रहे हैं, बॉल रख रहे हैं। हमारे जमाने में यकीन नहीं करें भाई के ब्लाइंड पास देते थे, ऐसे जा रहे हैं तो ये ददियानी होगा इधर। अंडरस्टैंडिंग की बात, अंडरस्टैंडिंग देखे ना। और इसके अंदर रूममेट बनता है, यानी लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, सेंटर फॉरवर्ड। यार क्या करना है यार, देख तू इधर जाएगा ना तो यहाँ से मुझे को यहाँ डालनी, यहाँ देनी। डोंट गो इनडायरेक्ट, इंडिविजुअली नहीं जाए। सही, इंडिविजुअली वहाँ जाए। बड़ी अच्छी बात की जी। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है और थोड़ी सी तशनगी रह गई। बहरहाल मतलब ये कि क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से कोई ऐसी बात जो मैं सवाल ना कर सकूँ आपके जहन में हो तो वो काइंडली जरूर कीजिए। जी राजवी, इसमें मैं एक बार फिर मैं भी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि पुरजोर अपील करूँगा कि डेफिनेटली एक तमाशाइयों को अलाउ किया जाए। और अब तो ये कुछ जंग बंदी की भी अल्लाह का शुक्र सूरत हाल है, तो वो वाली थ्रेट नहीं है, तो डेफिनेटली तमाशाइयों को आने दिया जाए। और उससे एकदम से आप देखिएगा कि यहाँ से इंटरेस्ट जो है वो 10 गुना ऊपर हो जाएगा। बहुत अच्छा, वैसे मोहसिन नकवी साहब जो अभी लास्ट मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि जब अभी कराची नेशनल स्टेडियम में तशरीफ लाए तो उन्होंने साफियों से बात करते हुए ये उम्मीद दिलाई कि जो फाइनल स्टेज होगा तो शायद उसमें शायकीन आ जाएं। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ कह रहे थे जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि यार फ्री कर दो, देखिए वैसे भी खाली जा रहा है ना, सही, फ्री कर दें आप। कम से कम उनकी सेल होगी, पेप्सी पिएगा, चिप्स खाएगा, कोई लोग आएंगे जाएंगे, सही, तो वो जो है ना चलें, देखिए क्राउड हो जाएगा, कोई शोर मचाएगा। चलें जनाब, सफदर अब्बास साहब साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। और अभी तो आप जा रहे हैं बाहर, जब आप आ जाएंगे तो फिर आपको ज़हमत देंगे। रिशाद महमूद साहब, तशनगी रही और बड़ा अच्छा रहा कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपको जो है ज़हमत देंगे। रियाज भाई, मैं ख़ास तौर से इंग्लैंड जा रहा हूँ अपने मैचेस निकालने के लिए, जो मुझे छोड़ने के बाद ख्याल आया है कि यार मेरे गोल हवा में थे, फलाने गोल ऐसे थे। एसेंडर कप का वो गोल है जो अभी तक भूल नहीं सकता मैं। सही, वो चीज़ें जो है ना, ये हमारे मुल्क में ना रिकॉर्डिंग है, ना कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाए प्लेयर का। अगर लाइब्रेरी हो तो ये जो नई जनरेशन है ना, ये मैचेस दिखाएं इनको कि ये टैलेंट था, ये खेल था। चलें, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।